देखो तो क्लियर आ रहा है ना। हेलो गाइज, मेरा नाम डिकेंस कुमार सिन्हा है। मैं जैसा कि आप लोग को मैं पहले आप लोग से बात कर चुका हूँ कि मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल इस बार 67th का बीपीएससी मेंस में जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा मतलब मैं एक शॉर्ट में उन लोगों को थोड़ा सा सिलेबस कवर करने वाला हूँ, ताकि आप लोग को भी मेरे साथ साथ आप लोग को भी करना चाहते हैं तो आप लोग का प्रिपरेशन हो जाए। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन को लेते हैं। तो इसमें ज्योग्राफी का ऑप्शन स्टार्ट करने से पहले गाइज सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसका सिलेबस को समझना है, ठीक है। तो इसका सिलेबस को समझने के लिए इसमें जब आप सिलेबस को देखिएगा ना तो इसका सिलेबस में 3 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्शन है, इसमें 6 क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट करने के लिए, इसमें 6 क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस 6 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन में से ना 2 सेक्शन से आएगा क्वेश्चन, सेक्शन 1 से आएगा क्वेश्चन और सेक्शन 2 से आएगा क्वेश्चन। ये जब क्वेश्चन में देखिएगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है फिर इसमें से आपको। तो इसमें से ना इसमें से जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी, ठीक है। ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें ना गाइस इसमें टोटल 5 टॉपिक है। इसमें टोटल 5 टॉपिक है। इसमें ह्यूमन में भी 5 टॉपिक है और इसमें टोटल 9 टॉपिक है प्लस एक बिहार है। ये बिहार का है, एक बिहार हो गया, तो टोटल 10 टॉपिक हो गया। इसमें टोटल 10 टॉपिक हो गया। तो हम लोग फिजिकल से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले फिजिकल कवर करेंगे, फिर ह्यूमन कवर करेंगे, फिर इंडियन कवर करेंगे और इतना करने के बाद हम लोग का सारा ये कवर हो जाएगा। तो ये करने से पहले ना गाइस, ये करने से पहले ना आप लोग को ना इसके क्वेश्चन बैंक को समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना तो हम अभी क्वेश्चन बैंक और सिलेबस को देखना पड़ेगा। तो हम अभी सिलेबस को देखते हुए सारा कवर करवाते जाएंगे आप लोग को टॉपिक, और उसके बाद इसमें से जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ ना उसको कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करवाएंगे। आप लोग को लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा और जितना हो पाएगा मैं लिखूंगा, जितना हो पाएगा मुझसे मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आज ये सब रहने देते हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, बस स्टार्ट करते हैं गाइस। क्योंकि स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन में नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग आज ना ज्योग्राफी में हम लोग आज फिजिकल स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। इसका सिलेबस गाइस, इसका सिलेबस आप लोग देख लीजिए क्या है। ऐसे मैं शॉर्ट में बता देता हूं। इसका सिलेबस में पहला जो पढ़ना है ऑरिजिन है, ऑफ द ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट है। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं ना, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ लेते हैं, तो यही मिस्टेक हो जाता है। मैं बता दे रहा हूं कि ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ नहीं है, ये ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट है। ये क्रस्ट है गाइस, जो हम लोग जो देखते हैं कि हम लोग जो मोबाइल देना टेलीग्राम निकाल के जो हम लोग जो देखते हैं गाइस ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो देखते हैं, तो ये हम लोग का ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ नहीं, ये क्रस्ट है। अर्थ जो बेसिकली होता है, तो हम लोग जो अर्थ लेते हैं ना, हम लोग जैसे कि ये ले रहे हैं, अर्थ कंसिडर कर रहे हैं इसको हम लोग सपोज, तो हम लोग ये इस तरह से होता है। ये हम लोग का कोर है, ठीक है, ये कोर है, ये हम लोग का मेंटल है और ये हम लोग का क्रस्ट है। तो ये जो कोर होता है ना, मतलब ये हम लोग जो ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जब अर्थ पढ़िएगा ना, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जब अर्थ पढ़िएगा तो ये इसका पूरा ऑरिजिन पढ़ना पड़ेगा कि अर्थ कैसे, इसका कैसे ऑरिजिन हुआ, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे निकेल एंड फेरस का यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ पे निकेल एंड फेरस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से यहाँ पे देखिएगा सियाल होता है, सिलिकॉन एल्युमिनियम होता है। यहाँ पे देखिएगा तो मतलब यहाँ पे जो देखिएगा ना, यहाँ पे देखिएगा क्रस्ट में, तो यहाँ पे सियाल होता है, सिलिकॉन एल्युमिनियम होता है। यहाँ पे देखिएगा तो सीमा का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। यहाँ पे नीफे होता है, निकेल एंड फेरस होता है, जो कोर वाला पोर्शन होता है। तो ये जो होता है ना, ये ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ है। हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है क्रस्ट। तो क्रस्ट मैंने बोले ना, तो इसका जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये जो ऊपर जो क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट,
मैंने क्रस्ट बोले तो मतलब कि कोर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, हल्का मेंटल का ऊपर या कोर का जो हल्का सा हिस्सा है ना, वो पढ़ना है हम लोगों को। और उसका हम आप लोग को ना एक डायग्राम दे देते हैं, इसे टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं, लेकिन यहाँ भी वो डायग्राम आप लोग को हम दे देते हैं। ये देखिएगा ना, थोड़ा सा बता देते हैं हल्का से, क्योंकि बेसिक है, आज थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। इस तरह से है ये, और इस तरह से है, और इसको हल्का सा ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, और इसको इस तरह से कर दीजिए। तो सपोज हम इसमें से हम काट के एक सेक्शन निकाल देते हैं बाहर, इतना सेक्शन, या काट के ना इसमें से गौतम, इसमें से काट के ना इतना सेक्शन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे हम बना रहे हैं सेक्शन को, ठीक है। तो जब जब ये अर्थ है कि इसका क्रस्ट आता है, कहीं पे सी होगा, कहीं पे सी होगा, कहीं पे माउंटेन होगा ना, ये अर्थ क्रस्ट पे कहीं सी होगा, कहीं माउंटेन होगा, हर जगह होगा ना, फैला हुआ होगा ना, कहीं सी होगा, कहीं माउंटेन होगा। तो सपोज इतना सेक्शन जो काट के निकाले हैं ना, ये सेक्शन जो काट के निकाले हैं ना हम लोग, यहाँ पे जो काट के निकाले हैं ये सेक्शन को हम लोग, ये डायग्राम को हम लोग एग्जाम में भी बना सकते हैं। यहाँ से जो हम सेक्शन को काट के निकाल रहे हैं ना, तो सपोज यहाँ पे हम लोग का ये सी है, हम लोग जो सेक्शन काटे हैं ना, इसी में से हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे सी है आधा सेक्शन में, इसी में यहाँ पे लैंड आ गया, यहाँ पे लैंड माउंटेन आ गया। तो ये मेरा माउंटेन दिख रहा है ना, यहाँ पे सी है ये। अब हम लोग देखेंगे ना कि ये सी है और ये माउंटेन है, इसको हम लोग ना 3D में अगर देखना चाहते हैं ना, थोड़ा साइड व्यू देखना चाहते हैं ना, तो इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा दूर तक, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये सी है, ये माउंटेन, मतलब ये सेक्शन जो है ना, ये जो यहाँ से यहाँ जो सेक्शन है ना, ये टॉप वाला सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये जो है ना साइड का सेक्शन है, दिख रहा है ना, जैसे लगता है केक का स्लाइस काटा हुआ उस तरह से सेक्शन है। तो ये जो है ना सी है, और ये यहाँ पे माउंटेन है। तो देखेंगे ना, इसमें से कहें तो इसमें से ये जो है ना हम लोग का, ये कोर, सॉरी ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। और उसके बाद यहाँ से ये यहाँ से काट देते हैं ऐसे, ये 2900 किलोमीटर यहाँ से टॉप से अगर जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये क्रस्ट है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेंटल है, ये 2900 किलोमीटर है। यहाँ से अगर देखा जाए, टॉप से देखा जाए ना, ये टॉप से देखा जाए, ये 2900 किलोमीटर है। यहाँ से टॉप से, ऊपर से अगर हम अंदर जाएंगे ना, तो 2900 किलोमीटर तक जाएंगे ना, तो यहाँ से क्रस्ट आएगा। और बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक 2900 है। यहाँ से जो क्रस्ट जो है जहाँ तक आता है ना, ये करीब 0 से 100 तक आता है। सी है तो वहाँ पे क्रस्ट कम होगा, ये माउंटेन है तो वहाँ पे क्रस्ट ज़्यादा होगा। तो इस 0 से 100 तक वैरी करता है, 0 से 100 किलोमीटर तक ये वैरी करता है। और यहाँ से 2900 किलोमीटर आएंगे ना, तो हम लोग को ये मेंटल मिलेगा, और इसके नीचे हम लोग का फिर ये कोर स्टार्ट हो जाता है। कोर में भी होता है कि ये आउटर कोर होता है, ये आउटर कोर हो गया, ये इनर कोर हो गया, इस तरह से होता, ये मेंटल होता है। तो समझना क्या है, समझना ये है ना कि जब आगे हम लोग जब डिस्कशन करेंगे ना, तो कुछ बेसिक चीज़ है जो समझना बहुत जरूरी है, ना तो गड़बड़ा जाएगा। फिर समझना क्या है, समझना वो ये है, मेंटल यहाँ से यहाँ तक मेंटल है, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा, बोलना समझ नहीं आएगा तो ये कोर है, यहाँ सॉरी ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। अब मेंटल में ही ना, ये मेंटल यहाँ से यहाँ तक, मेंटल का जो ऊपर वाला पोर्शन है, मेंटल का जो ऊपर वाला पोर्शन है, या तो सी के नीचे या माउंटेन के नीचे, अर्थ के नीचे, जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है ना, मेंटल का जो ऊपर वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं एस्ट्रोस्फीयर, इसको बोलते हैं। मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन ना,
मेंटल उसको डिवाइड कर दिए हैं बहुत से सेक्शन में। तो इसका ऊपर वाला, इसका मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। और क्रस्ट और हल्का सा मेंटल, इधर गड़बड़ा जाएगा, इधर आने देते हैं। क्रस्ट है ना, क्रस्ट है, ये हल्का सा, और ये हल्का सा मेंटल ले लेंगे ना, यहाँ से ले लेंगे ना, ये तो क्रस्ट है। क्रस्ट और हल्का सा ऊपर वाला मेंटल ले लेंगे ना, तो इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। हम लोग बहुत सारे एग्जाम में देखते हैं ना कि लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर कहीं कहीं लिखा होता है, समझ में नहीं आता। लिथोस्फीयर एक्चुअली कुछ नहीं है। लिथोस्फीयर क्रस्ट का ऊपर वाला पोर्शन है, और ये मेंटल का क्रस्ट है पूरा, और मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। फिर एस्थेनोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे मेंटल का जो हल्का सा ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, पंखा चालू कर दो, बहुत ज्यादा सेटिंग हो रहा है। तो ये बताना चाह रहा था, क्योंकि आगे जब हम लोग जाएंगे ना, तो डिस्कशन हम लोग करेंगे ना, तो इसमें ये बहुत काम आएगा, तो इसलिए ये बता दिए। तो ये सिलेबस में मेंशन है, फिर सिलेबस में और भी चीज़ मेंशन है, मैं लिखूंगा नहीं, बता देता हूँ बस, खाली यहाँ मैं रीडिंग कर देता हूँ। जैसे अर्थ मूवमेंट एंड प्लेट टेक्टोनिक है। अर्थ का कैसे, अर्थ जैसे अर्थ मूवमेंट होता है ना गाइस, जैसे अर्थ में जैसे वोल्केनो होता है, अर्थक्वेक होता है, इरोजन है, डिपोजिशन है, जिस तरह से अर्थ हल्का सा मूव करता है, जैसे कि वोल्केनो आता है तो अर्थ हल्का मूव करता है ना, अर्थक्वेक होता है तो हल्का अर्थ मूव करता है। तो ये सब है, इसमें अर्थ मूवमेंट में आएगा। और प्लेट टेक्टोनिक है, तो ये सब आगे कवर करना है, अर्थ मूवमेंट एंड प्लेट टेक्टोनिक है। उसके बाद सिलेबस में वोल्केनिज्म आ गया, वो पढ़ना है। उसके बाद साइकिल ऑफ इरोजन है, साइकिल ऑफ इरोजन में हम लोग को पढ़ना है, डेविस पढ़ना है और पेंक पढ़ना है, डेविस और पेंक पढ़ना है। और उसके बाद फ्लूवियल ग्लेशियल एरिड एंड कास्ट लैंडफॉर्म्स है, समझ रहा है ना, फ्लूवियल ग्लेशियल एरिड एंड कास्ट लैंडफॉर्म्स है, जो कि जैसे फ्लूवियल हो गया, मैंने रिवर के थ्रू जो लैंडफॉर्म्स बनता है वो पढ़ना है। ग्लेशियल मतलब कि जो बर्फ वगैरह होता है उसके थ्रू जो लैंडस्लाइड वगैरह होता है, बर्फ जो होता है ना, वहाँ से जो लैंडफॉर्म्स बनता है उसको पढ़ना है। एरिड मतलब डिजर्ट वगैरह हो गया, डिजर्ट में जो लैंडफॉर्म्स बनता है वो पढ़ना है। कास्ट लैंडफॉर्म्स पढ़ना है। तो ये सब आगे लैंडफॉर्म्स भी पढ़ना है, हम लोग बहुत सारा लैंडफॉर्म्स पढ़ना है। वो सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस देखिएगा समझ में आ जाएगा। ये बस हल्का सा मैं डिटेल कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे बस खाली। और उसके बाद रिजुविनेटेड एंड पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स पढ़ना है, तो आगे बताएंगे क्या होता है। ये पूरा लगभग सिलेबस है जो मैं बता दिया हूँ, आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा एक बार, सिलेबस क्या क्या है समझ में आ जाएगा। और ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, जो कि अर्थ के जो अंदर का जो है ना, जो अंदर जाते हैं अर्थ के, तो क्या क्या चीज़ मिलता है। लिथो बेसिक टर्म जो है आगे काम आएगा, जैसे लिथोस्फीयर काम आएगा, क्या है नहीं समझ में आएगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। लिथोस्फीयर समझना बहुत जरूरी है, एस्थेनोस्फीयर समझना बहुत जरूरी है, और ये कितना किलोमीटर तक है समझना बहुत जरूरी है। और ये भी समझ लीजिए कि जो मेंटल जो क्रस्ट होता है ना, ये तो सॉलिड है, प्योर सॉलिड है। तो क्रस्ट ऊपर का पोर्शन जो अर्थ का सॉलिड है ना, तो वो सॉलिड है। मेंटल जो है ना, तो मेंटल है ना, एक्चुअली ये बेसिकली ये सॉलिड ही है, लेकिन इसका ये कुछ पार्ट है ना, इसका सम पार्ट है ना जो लिक्विड में भी कहीं कहीं मिलता है। और ये जो कोर है ना, कोर का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो हल्का सा लिक्विड में है। कोर का आउटर कोर है ना, हल्का सा लिक्विड है, लेकिन ये जो इनर कोर जैसे अंदर जाते जाएंगे ना, तो प्योर सॉलिड है। वो निकल और फेरस का बना हुआ, आयरन का बना हुआ कोर जो है, आयरन का बना हुआ, तो प्योर सॉलिड है। लेकिन इसके ऊपर जाएंगे ना, हल्का आउटर कोर है ना, वो लिक्विड फॉर्म हल्का मिलता है, आउटर कोर। ये एक्चुअली समझाना आगे बहुत, ये सब इसको क्यों मिलता है लिक्विड वगैरह, कैसे मालूम चला है, इतना अंदर कौन गया नहीं गया है, ये सब समझने के लिए हम लोग को वो सब बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, जो कि ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग देखते हैं ना कि जैसे कि अर्थ है, यहाँ से जैसे कोई अर्थक्वेक आता है तो ये पी वेव जो होता है, एस वेव होता है, किस तरह से मूव करता है। तो जो एस वेव जो देखते हैं ना, एस वेव देखते हैं कि वो डायरेक्टली अंदर नहीं जा पाता है, एस वेव यहीं से लौट कर बाहर आ जाता है। लेकिन जो हम लोग पी वेव के बारे में हम लोग जब देखते हैं ना, कि पी वेव जब निकालते हैं ना, जब पी वेव जब जाता है कहीं पर अर्थक्वेक आता है, जो प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव जो होता है, हम लोग नहीं पढ़े हैं प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव। तो हम लोग जो अर्थक्वेक होता है, तो हम लोग का जो वेव जनरेट होता है दो तरह के होता है, सरफेस वेव होता है, बॉडी वेव होता है। तो जो सरफेस वेव होता है वो एल वेव वो अलग है, एल वेव आर वेव होता है वो अलग है, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको जरूरत नहीं है यहाँ पर समझने का। जो बॉडी वेव होता है ना, बॉडी वेव जो होता है दो तरह का होता है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। तो ये तो जब प्रीलिम्स की तैयारी करने में ये पढ़े होंगे ना सब लोग, पढ़ा है ना ये। तो पी वेव होता है, एस वेव होता है। तो पी वेव क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल जैसे साउंड वेव कैसे होता है, उस तरह से मूव करता है, इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा पी वेव। और एस वेव तो ये ट्रांसवर्स वेव होता है ना, या इस तरह से मूव करता है ये।
एस वेव होता है। तो पी वेव होता है ना, ये हर चीज़ में मूव करता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, पी वेव हर जगह मूव करता है। बट एस वेव है ना, ये सिर्फ सॉलिड में मूव करता है। अब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं अभी कि जो इसका जो आउटर जो कोर है ना, वो हल्का सा लिक्विड फॉर्म में भी है। मेंटल है ना, मेंटल वगैरह जो है हल्का सा सॉलिड होता है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है कहीं कहीं पे मेंटल। तो ये क्या करेगा ना, जैसे ही एस वेव गुजारेंगे ना, तो ये 2900 किलोमीटर के बाद, ये 2900 किलोमीटर हम अभी बताए थे यहाँ पे, 2900 किलोमीटर के बाद ना हमारा ना ये 2900 किलोमीटर तक हमारा मेंटल है, और 2900 किलोमीटर के बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, कोर स्टार्ट हो जाता है 2900 किलोमीटर के बाद। और ये 2900 किलोमीटर के बाद एक कोर स्टार्ट हो जाता है, और यहीं से हमारा लिक्विड मिलना चालू होगा। और अभी हम बता रहे हैं कि जो एस वेव है, वो एस वेव है वो लिक्विड में ट्रांसफर नहीं करता है, उसमें ट्रेवल नहीं करता है। एस वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रांसफर करता है, तो मतलब ये ट्रेवल करता है। तो एस वेव मतलब सॉलिड है, याद रखो सिंपल सा, एस वेव मतलब सॉलिड है और वो सिर्फ सॉलिड में मूव करेगा। और पी वेव मतलब ये क्या हो गया, पी वेव मतलब ये प्राइमरी वेव है, और पी वेव प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है। ये हर चीज़ में ये ट्रेवल करता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर चीज़ में ट्रेवल करता है। तो अब बताओ कि ये 2900 किलोमीटर यहाँ से अगर देखते हैं, तो यहाँ तक अगर हम आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 2900 किलोमीटर है। सपोज ये 2900 किलोमीटर है सपोज। तो अब यहाँ से 2900 किलोमीटर तक आएंगे, और सपोज ये हमारा ये क्या पढ़ा रहा है, बॉडी वेव पढ़ा रहे हैं। सरफेस के आसपास कहीं अंदर में हल्का सा कहीं पे अर्थक्वेक आया, फोकस वहाँ पर जनरेट हुआ, समझ में आ रहा है ना बता। अर्थ के बॉडी में सरफेस से पास में कहीं अंदर में हल्का अंदर जा करके सरफेस पे, तो सरफेस पे होगा ना, क्यों सरफेस जो सरफेस वेव जो होता है अर्थक्वेक का, तो सरफेस पे होता है, बेसिकली बहुत पास में सरफेस पे। बॉडी वेव सरफेस से हल्का अंदर जाके होता है कहीं पे। सपोज कोई पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पे ना हमारा ना अर्थक्वेक आया, और ये हमारा बॉडी वेव है, जो कि प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव सब निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना, यहाँ से अर्थक्वेक ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से जाएगा इस तरह से जाएगा। लेकिन जो हम लोग अर्थक्वेक का जो प्राइमरी वेव होगा, वो तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, हर जगह ट्रेवल करेगा ना, उसको तो रोकने वाला नहीं है ना। तो जो प्राइमरी वेव होगा ना, पी वेव का डायरेक्ट हम लोग जो अलग करके देख रहे हैं, दोनों का जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, वो अलग करके पढ़ रहे हैं। एग्जाम में थोड़ा ना ऐसे, मतलब रियल लाइफ में थोड़ा ना ऐसे होता है कि पहले पी वेव जा रहा है तो दिख रहा है कि पहले पी वेव जा रहा है, इस वेव जा रहा है, वो तो इंडिपेंडेंटली मूव करता है। हम लोग बस अलग करके देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को समझना है कि पी वेव जो जाएगा ना, यहाँ से भी जाएगा पी वेव, यहाँ से भी जाएगा पी वेव, ऐसे भी गुजरेगा पी वेव, ऐसे भी जाएगा पी वेव, ऐसे भी जाएगा पी वेव। यहाँ से जब ऐसे आएगा ना पी वेव, तो यहाँ से ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ से फिर निकलेगा, यहाँ से जाएगा ऐसे करके निकलेगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, तो ऐसे करके निकलेगा। जो बाउंड्री होगा ना, बाउंड्री पे क्या करेगा, वो रिफ्रैक्ट होगा, डिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट होगा। तो बाउंड्री पे रिफ्रैक्ट होगा, इस कारण से जो भी वेव आएगा ना, आ तो जाएगा, जैसे यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से ऐसे आएगा, तब यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे आएगा, तब ऐसे करके यहाँ से निकलेगा। तो देखा जाएगा ना इसका ना कुछ एक रीजन होगा ना, यहाँ से निकलेगा। लेकिन देखा जाएगा ना, तो जो पी वेव होगा ना, यहाँ से इस रीजन में नहीं रहेगा, यहाँ से थोड़ा सा इस रीजन में नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ से तो आसानी से पी वेव आ रहा था। लेकिन जो यहाँ इसके बाद जो 2900 किलोमीटर के बाद जो यहाँ से 2900 किलोमीटर यहाँ आता है, इसके बाद जो वेव आता है ना, वो बेसिकली यहाँ निकलेगा, क्योंकि रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो कुछ रीजन ऐसा होगा जहाँ पे पी वेव नहीं आएगा, वो रीजन ये होगा। और कुछ रीजन यहाँ पे सेकेंडरी वेव क्या होगा, सेकेंडरी वेव में क्या होगा कि तो इसके बाद इंटर ही नहीं करेगा इसमें, क्योंकि ये कोर है। हम यहाँ बता रहे हैं कि कोर का जो आउटर पोर्शन होता है वो लिक्विड होता है, तो लिक्विड में तो इंटर ही नहीं करेगा ना, क्योंकि तो एस वेव सीधे सीधे यहीं पे निकल जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एस वेव दिखेगा ही नहीं। और ये करीब करीब होता है 105 डिग्री, मतलब 105 डिग्री यहाँ पे होता है। 105 डिग्री कैसे बोलेंगे, यहाँ से ऐसे देखेंगे ना, ऐसे करेंगे ना, ये एंगल लेंगे ना, 105 डिग्री होगा। यहाँ से ऐसे लेंगे ना, ये 105 डिग्री तक ये मतलब कि रिफ्रैक्ट, मतलब 105 डिग्री तक ये मतलब कि ट्रेवल करेगा। 105 डिग्री के बाहर जो होगा ना, ये पूरा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये भी 105 तक ही आएगा, लेकिन 145 तक ये नहीं आएगा। इसके 45 के बाद फिर तो आना चालू हो जाएगा ना, क्योंकि रिफ्रैक्ट होकर आएगा।
और ये रिफ्रैक्ट क्यों होता है उसका भी अलग प्रॉपर्टी है, वो समझने बैठेंगे तो काफ़ी डिटेल में चले जाएंगे वो लेकिन उतना हम समझाएंगे नहीं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बस हल्का सा बता देते हैं। जैसे हल्का सा क्या होता है, कोई भी चीज़ आता है, जैसे लाइट वेव आता है, लाइट वेव तरह से वेव है ना, वेव एंड पार्टिकल दोनों का प्रॉपर्टी होता है। तो लाइट जब ट्रेवल करता है ना, तो एयर से जब वो वाटर में जब जाता है ना लाइट, तो क्या होता है, वो उसका ना वो इसका तरफ ना नॉर्मल की तरफ ना झुक जाता है। तो किसमें इसका हार्ड मीडियम हो गया ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ना, चेंज हो गया ना, ज़्यादा हो गया ना, ये जाएगा तो झुक जाएगा इसका तरफ, नॉर्मल की तरफ होता है ना, ऐसा इसका प्रॉपर्टी है ना, ये हम लोग लाइट में पढ़ते हैं। बस सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट है कि जब कोई जब अर्थक्वेक का जो कोई वेव होता है ना, प्राइमरी वेव वगैरह जो सेकेंडरी कोई वेव होता है ना, ट्रेवल करता है ना, तो ये हम लोग का लेस डेंस है। सपोज ये लेस डेंस है, ये मतलब कि ये मोर डेंसर है, ये डेंसर है, ये लेस डेंस है, ये इससे ज़्यादा डेंसर है, ये डेंसर मीडियम है। तो यहाँ से कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नॉर्मल तरफ झुकना चाहिए, लेकिन नहीं, नॉर्मल तरफ झुकेगा नहीं, इधर भागेगा, इसका एक प्रॉपर्टी होता है। क्यों होता है ना, क्योंकि जो आपके का जो वेव होता है ना, इसका जो स्पीड होता है ना, कितना स्पीड में मूव करेगा, किस मटेरियल में कितना स्पीड में मूव करेगा, ये इसके डेंसिटी पर डिपेंड करता है और इसके रिजिडिटी पर डिपेंड करता है। डेंसिटी एंड रिजिडिटी, इसका जो स्पीड है ना, इसका जो स्पीड है डिपेंड करता है डेंसिटी मटेरियल का, डेंसिटी और रिजिडिटी, इसका रिजिडिटी इसको बोलते हैं। मैंने कोई मटेरियल कितना रिजिड है, कितना हार्ड है और कितना डेंस है, इस पर डिपेंड करता है इसका स्पीड। अगर डेंसिटी और रिजिडिटी दोनों बढ़ेगा ना, इसका स्पीड बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें डेंसिटी बढ़ गया, इसका रिजिडिटी हार्ड हो गया, इसका तो स्पीड बढ़ेगा। जब स्पीड बढ़ेगा तो नॉर्मल तरफ गिरेगा कि नॉर्मल से भागेगा, तो नॉर्मल से हट के जाएगा, तो उधर से जाएगा। तो यही वाला बात है। तो ये इसी कारण से यहाँ पे देख रहे हैं ना कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जैसे मटेरियल चेंज होते जाता है, जैसे अंदर जैसे जाते हैं ना, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्रस्ट के बाद ये मेंटल में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे जैसे अंदर जाते हैं ना, उसका से प्रॉपर्टी चेंज होता है अंदर जैसे जाते हैं ना, डेंसिटी वगैरह चेंज होते जाता है। तो जहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रहा है, जितना पे चेंज हो रहा है ना, उस तरह से ये मुड़ते जा रहा है। तो इस तरह से इसका ये कंसेप्ट है, ये आगे काम आएगा कभी, इसलिए हल्का सा बता दिए। और समझने में थोड़ा हेल्प होगा कि ये समझ में आएगा ना, तो ये समझ में फिर आएगा कि मतलब कि ऑरिजिन ऑफ अर्थ एंड क्रस्ट वगैरह समझेंगे ना, तो काम आएगा। फिर आगे बताएंगे तो उसमें कुछ काम आएगा। ये समझना जरूरी था, ये बहुत बेसिक है, समझना बहुत जरूरी है। कुछ और बेसिक है जो मैं समझा दूंगा, उसके बाद फिर पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। नहीं आएगा तो पूछना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसको आज थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, और डिस्कस एक्चुअली ना आज स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मैथ बनाना सीखते हैं। ठीक है, हम मैथ बनाना सीखते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में सबसे पहले मैथ बनाना जरूरी है। और अगर मैथ नहीं आएगा ना गाइस, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले मैथ बनाना सीख लेते हैं। तो इसमें स्टार्ट करें या मैथ का बाद में स्टार्ट करते हैं? हाँ, इसके बाद में कर लेंगे, अभी करते हैं ना थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा ना, जैसे कि आगे पढ़ते हैं ना हम लोग, जैसे हम लोग ज्योग्राफी आगे पढ़ते हैं ना, तो ज्योग्राफी में जो हम लोग सबसे पहले हम लोग एक्चुअली करने वाले हैं ना, सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं फिजिकल में, जो मॉर्फोलॉजी के अंदर में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये पहले सिलेबस में था, बीपीएससी का जो ओल्ड सिलेबस था, इसमें ये पहले था, बट अभी ये सिलेबस हट गया है। अभी मतलब हट गया नहीं, मतलब हाँ सिलेबस हटा दिया गया है, और ये पूछता नहीं है, तो कुछ ज़रूरी नहीं है, ये कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में। लेकिन इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस में है उसी को पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है कि जो सिलेबस में नया है उसको पढ़ने में क्यों आदमी टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए इसको ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। लेकिन जो हम लोग का प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं ना, हम लोग जो प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं ना, तो प्लेट टेक्टोनिक पढ़ने के लिए ना हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट समझना ही पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ यहीं से ये डेवलप हुआ है थ्योरी। इसलिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, उसका बाद प्लेट टेक्टोनिक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हम लोग का मेन टॉपिक है। आज मैं थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, और उसके बाद मैं आज मैं बताता हूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्लेट टेक्टोनिक की तरफ कैसे मूव करते हैं। मतलब जो साइंटिस्ट लोग थे, पहले जब अर्थ के बारे में पढ़ना चालू किए, प्लेट्स के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना चालू किए कि कॉन्टिनेंट, आज के जो कॉन्टिनेंट हम लोग का है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो अर्थ है ना, जितना हम लोग का जो लैंड है, जो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंडिया हो, जो भी यूरोप हो, जो लैंड है आज हम लोग का देख रहे हैं, जो लैंड हम लोग अलग अलग लैंड है ना गौतम, कि अलग अलग लैंड मास है, जो तो इसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब लैंड एक जगह इकट्ठा था, एकजुट था। लैंड ना सब एक जगह लैंड था, पूरा ये लैंड एक जगह था। और जितना सी था ना पूरा सी, जितना भी चारों ओर था ना, वो सी था ना चारों ओर, ये सब पानी था भरा हुआ, ये सी था और ये लैंड था। ये लैंड मास एक जगह था, एक जगह था। इसको बोलते थे पैंजिया बोलते थे, इसको सी को बोलते थे पैंथालसा। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं ना, कि आज हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पाकिस्तान है, तुम हो, हम हैं, तुम्हारा कंट्री, मेरा कंट्री, ऐसा कुछ नहीं था। पहले एक कंट्री था, एक कॉन्टिनेंट था, जिसको बोलते थे पैंजिया, और जो पूरा सी था उसके चारों ओर जो सी घिरा हुआ था वो था पैंथालसा, और ये हमारा पूरा था अर्थ। समझ रहा है ना? तो पहले ये ऐसा था। उसके बाद जब हम लोग मतलब कि हम लोग जब साइंटिस्ट वगैरह जो हम लोग देखे, हम लोग को जो साइंटिस्ट वगैरह जो मतलब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहा था, या उससे पहले भी जो 1910 के आसपास, ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का स्टोरी है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का स्टोरी है। जब 1914 से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो 1910-12 के आसपास, उससे पहले ये उस समय का बात है कि उस समय जब साइंटिस्ट लोग देखना चालू किए थे। इस समय में क्या था, इस समय जो हम लोग का जो अभी जो लैंड मास हम लोग का जिस तरह है ना, हम लोग कैसा अभी है, अभी हम लोग देखते हैं कि इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस तरह से क्या देखते हैं हम लोग, ये हम लोग का ये हो गया, मोटा मोटी हम लोग का नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हम लोग का हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे, ये अफ्रीका हो गया। इस तरह से ये यूरोप है ना यहाँ पे। तो ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं ना, हम लोग जो अभी देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हमारा, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया पड़ा हुआ है, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया पड़ा हुआ है, इस तरह से यहाँ पे न्यूजीलैंड पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग अभी जो देख रहे हैं ना, ये क्या है हम लोग का, अभी ऐसा है, पहले ऐसा नहीं था। तो जो साइंटिस्ट जो 1910 1912 के आसपास, 19 वर्ल्ड वॉर के चल रहा था, 1914 के आसपास वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे 10 पहले साइंटिस्ट लोग ये स्टडी करना चालू किए कि आखिर जो हम लोग का अभी जो है, ऐसा पहले से था क्या, या ऐसा अब हुआ है। तो साइंटिस्ट लोगों को समझ में आया वहाँ पे, मतलब कि अलग अलग साइंटिस्ट अपना जो थे, कुछ अपना बता रहे थे। उसमें से एक साइंटिस्ट का नाम था अल्फ्रेड वेगनर, जो हम लोग को पढ़ना है, अल्फ्रेड वेगनर। ये हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में, इनके बारे में पढ़ना है। ये वहाँ पे कंसेप्ट देते हैं। ये हम लोग जो ये 1910 के आसपास कंसेप्ट दे रहे हैं, क्या चीज़ का, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। ये अल्फ्रेड वेगनर जो है 1910 के आसपास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का थ्योरी दे रहे हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक नहीं, ये प्लेट टेक्टोनिक बाद में डेवलप होगा, इस थ्योरी से प्लेट टेक्टोनिक बाद में डेवलप होगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये दिया हुआ किनका है, ये अल्फ्रेड वेगनर का दिया हुआ है। तो ये है ना, ये अल्फ्रेड वेगनर है ना, ये हम लोग को बताते हैं कि जो अभी जो हम लोग का इस तरह से जो लैंडमास है, जो हम लोग कॉन्टिनेंट है, पहले ऐसा नहीं था। पहले पूरा एक कॉन्टिनेंट था, पहले जो इसमें सारा मिला करके एक कॉन्टिनेंट था, वो पैंजिया उसको बोलते थे, और सी था उसको पैंथालसा बोलते थे, और उससे चारों तरफ पानी घिरा हुआ था। इस तरह से अर्थ था, और आज टूट करके इस तरह से बन गया। ये वेगनर का कंसेप्ट ये है। और ये बताना है कि ड्रिफ्ट हो गया है, ड्रिफ्ट हो के सब अलग हो गया। ये जो है ना, ये जो दिख रहा है हम लोग का, ये ड्रिफ्ट हो गया, अलग हो गया टूट करके, और इस तरह से आज के बन गया। तो आगे समझाते हैं। समझ आ रहा है ना? तो अब यहाँ पे देखना है अब कि जो ये वेगनर का कंसेप्ट है,
ये वेगनर का कंसेप्ट है। तो इसमें एक्चुअली ये इनका मतलब ये एक्चुअली इनका मतलब कि इनका कुछ आइडिया है, पोस्टुलेट्स है इनका क्या पोस्टुलेट्स है उसके बारे में बता सकते हैं। इनका जो इनका पोस्टुलेट्स है, जो आइडिया है इनका क्या है, ये कहते हैं ना कि जो एडवर्ड स्विस एक साइंटिस्ट था, एडवर्ड स्विस एक साइंटिस्ट था, जो ये साइंटिस्ट ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे ना कि जो सियाल जो है ना, ये हमारा कोर है, ये हमारा सीमा है, इतना बता नहीं ठीक है, फिर भी ये सियाल है, ये सियाल जो है ना, जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैरता है, सियाल है जो सीमा के ऊपर तैरता है। ये एडवर्ड स्मिथ बताए थे, और ये जो बताए थे ना, इसी कंसेप्ट को ना डब्ल्यू वेगनर भी ये बोले, डब्ल्यू वेगनर का भी यही कहना था कि जो एडवर्ड स्मिथ जो बोल रहे हैं ना, जो सियाल का जो लेयर है, जो कॉन्टिनेंट का, वो सीमा का ओशियानिक लेवल पर तैरता है। हम लोग का ये समझना था ना कि जो सियाल है ना हमारा, वो ये हमारा बेसिकली कॉन्टिनेंट है, ये हमारा लैंड है, ये हमारा लैंड है, जो सीमा है ना ये हमारा सी है। हम लोग ऐसा समझना था, और वो कुछ इस तरह से था, वो कुछ इस तरह से करते हैं। ये नाइफ ले लेते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, नाइफ मतलब कोर हो गया, और आप कुछ इस तरह से समझते हैं। जिस तरह से हो गया, और ये सब पानी है, और ये नाइफ हो गया, और ये सियाल है। और ये जो है ना सीमा, ये सीमा यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से तो दिख रहा है ना कि जो ये क्या है एक्चुअली, ये सब सी है ना, ये सब सी का पार्ट है ना, सीमा ही है ना ये सब। ये कंटिन्यूस मतलब ये नाइफ हो गया जो हमारा कोर है, कोर के बाद जो भी है ना, ये कोर के बाद जो भी दिख रहा है ना, ये सब सीमा है पूरा। और सीमा है ना जो सी है, ये साइंटिस्ट का मानना था, वेगनर का मानना था कि सीमा है ना जो सी का पार्ट है, और सी के ऊपर ना जो सियाल है ना वो फ्लोट कर रहा है, सियाल है ना वो फ्लोट कर रहा है, ऐसा मानना था। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सीमा है ना, ये इसको मान लीजिए कि ये सी है, सी के ऊपर में जो सियाल है, ये सियाल जो है ना, ये सियाल इनको मानना था कि ये क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। हाँ, ये पोस्टुलेट नंबर 1 था। लगता है गाइस कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दे रहा हूँ, ज़्यादा ही मतलब कि मैं ज़्यादा ही फोर्स दे रहा हूँ, थोड़ा सा तेज़ी में मुझे पढ़ना पड़ेगा। कोई नहीं, तेज़ी में पढ़ूंगा तो आप लोगों का पार ही हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ये इनका पहला था। दूसरा था कि अभी जो बताए वो दूसरा था कि एक पंजिया, हमारा एक कॉन्टिनेंट था जो पेंजिया था, और जो सी था वो क्या था, पेंथालसा था। ये लैंड था, सिंगल लैंड था। इनका मानना था कि सिंगल लैंड है, और मतलब कि बताया ना कि वो सिंगल लैंड है, वो पेंजिया है, और सिंगल जो सी है उसको पेंथालसा बोले थे। ये पोस्टुलेट नंबर 2 है। पोस्टुलेट नंबर 3 था इनका कि इनका मानना था ना कि जो लेट कार्बोनिफेरस है, और जो अर्ली मीसोजोइक टाइम था, अर्ली मीसोजोइक टाइम है ना, इस टाइम पे क्या हुआ ना कि पेंजिया जो था ना ब्रोक हो गया, वो ब्रोक हो गया। अब ब्रोक होने के बाद क्या हुआ, ये बस ब्रेक हो गया इस टाइम पे। अब ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, जो ब्रेक होने के बाद ना पेंजिया जो था ना टूट गया। और टूटने के बाद क्या बनाया, कुछ इस तरह से। ये जो नॉर्थ वाला जो पार्ट हुआ उसको क्या बोलिए, नोरेसिया। यहाँ को क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड बोलते हैं। और ये क्या था हमारा, टेथिसी हो गया। और ये सब साहित्य सब क्या बोलते हैं,
गोंडवाना लैंड। ये हो गया लॉरेशिया अंगारा लैंड, ये हो गया गोंडवाना लैंड। और बीच में जो सी है उसे क्या बोलते हैं? टेथिस बोलते हैं। ये इनका मानना था। तो पहला पोस्टुलेट हो गया हम लोग का, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया कि लेट कार्बोनिफेरस के टाइम पे और अर्ली मेसोजोइक के टाइम पे ये ब्रेक हो गया और पैंजिया टूट कर क्या बनाया? लॉरेशिया टेथिस वगैरह गोंडवाना लैंड वगैरह बनाया। ये इनका पोस्टुलेट्स था, इनका आइडिया था। उसके बाद और एक पोस्टुलेट्स इनका और है, 4 हो गया ना। एक पोस्टुलेट्स इनका और है, उसमें मानना था ना इनका कि उसमें उनका मानना था कि जो हमारा जो ये पैंजिया था ना, ये जो पैंजिया था ये कहीं पे समवेयर साउथ में ये लाई करता था, पर साउथ में लाई करता था। मतलब अगर हम अर्थ को देखेंगे ना, अर्थ को देखते हैं तो पैंजिया जो था ना कहीं पे यहाँ पे कहीं पे लाई करता था, कहीं पे यहाँ पे कहीं लाई करता था पैंजिया साउथ में। और बाकी ये सब इसमें सी था। लेकिन जब ये ब्रेक हुआ ना तो किस डायरेक्शन में ये मूव करते गया? इस डायरेक्शन में मूव करते गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करके चला गया। टूटने के बाद मतलब ये भी कहीं मूव करके चला गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से मूव करके चला गया। लेकिन कहीं ये साउदर्न हेमिस्फीयर के आसपास में ये पैंजिया था। ये पैंजिया जो था साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता था। ये इनका मानना था। इनका ये 5 पोस्टुलेट्स हैं जो कि एग्जाम में ये याद रखिएगा, क्योंकि पूछेगा पता नहीं क्योंकि इनका देखने का पोस्टुलेट्स क्या है, कि इनका मेन आइडिया क्या है। तो ये 5 इनका आइडिया है जो मानते थे। इसी के बेसिस पे तो अपना ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हम लोग के आसपास मुड़ रहे हैं, तभी तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पहले एक पैंजिया था, अब ब्रेक हुआ और उसको अभी दिखाएं कि ब्रेक होने के बाद ड्रिफ्ट होगा। यहीं से तो इसका कंसेप्ट आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि कॉन्टिनेंट है जो पैंजिया है हमारा वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद वो ड्रिफ्ट हो रहा है। यहीं से तो आया है कि कॉन्टिनेंट ब्रेक होने पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक देख लेते हैं। इनका ड्रॉबैक समझ में आ ही जाएगा ना। ये बोलते हैं कि सियाल है जो सीमा के ऊपर फ्लोट करता है। सियाल है जो सीमा के ऊपर क्या करता है? फ्लोट करता है। रियल में नहीं ऐसा है। रियल में अभी बताया ना, रियल में यहाँ पे डायग्राम बनाया ना, तो दिखाए थे ना यहाँ पे सी भी लाई करता है, यहाँ पे माउंटेन भी लाई करता है। और ये पूरा है जो कि क्या है, ये पूरा है जो कोर है, दिखाए थे ना, कोर है, इसे पूरा कोर है, इसका भी कोर है, ये इसका भी नीचे कोर आता है, सी के नीचे भी, और अर्थ के नीचे भी कोर आता है, दिखाए थे ना। इसके नीचे मंडल आता है। तो ये बोल रहे हैं कि सियाल है, माने जो सियाल है माने क्रस्ट है, सीमा के ऊपर फ्लोट करता है, माने कि मंडल के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है, ऐसा नहीं है ना, दोनों साथ में है, स्टैब्लिश करता है। और जो आगे बढ़ेंगे, अभी हम बताए थे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट नहीं करता। एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है ना कि सियाल जो है ना, माने सियाल माने क्या बोले, लैंड बोले, लैंड मास बोले, और इसको क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। तो ये दोनों ना ये एस्ट्रोस्फीयर के ऊपर रहता है। अभी हम बोले थे, समझ में आया? एस्ट्रोस्फीयर लिथोस्फीयर समझाए थे। क्रस्ट होता है और मेटल के ऊपर वाला पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? अभी हम समझाए थे, एस्ट्रोस्फीयर लिथोस्फीयर समझाए थे, लिथोस्फीयर बोलते हैं। आप जो मेटल के ऊपर वाला पार्ट होता है उसे उसमें समझाए थे अभी। तो वो है कि एस्ट्रोस्फीयर जो होता है ना, एस्ट्रोस्फीयर के जो ऊपर होता है ना, वो लैंड मास और सी दोनों फ्लोट करता है। तो सीमा के ऊपर ऐसा नहीं है कि सीमा को सियाल है सीमा के ऊपर फ्लोट करता है, इस तरह से अभी मतलब कि है जो कि प्लेट टेक्टोनिक जो अभी हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें इस तरह से मतलब कि ये प्रूफ किया गया है। तो ये जो इनका जो दिया हुआ कंसेप्ट है, जिस हिसाब से ऊपर करता है, ये गलत है, आज के डेट में वैलिड नहीं है। दूसरा ये क्या पोस्टुलेट्स दिए हैं, दूसरा इनका क्या आइडिया है कि पैंजिया जो था एक लैंड मास था, कंप्लीट सिंगल था, ठीक है। लेकिन इसके पहले क्या था, ये किस तरह से बना, ये तो बताइए, ये बताना ना कि पैंजिया आज हम लोग का जो कॉन्टिनेंट जिस तरह से हम लोग देखते हैं, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप अलग अलग देखते हैं, वो आज है। तो वो बना कहाँ से है? इससे बना है, पैंजिया से। लेकिन ये कहाँ से बना है, ये तो नहीं बताया है ना कि पैंजिया कहाँ से बना, ये तो नहीं बताया है ना। तो ये इनका गलत हो गया, इनका ड्रॉबैक हो गया। तीसरा ये बता रहे हैं कि कार्बोनिफेरस जो एज होता है, कार्बोनिफेरस एज हो गया और मीसोजोइक एज हो गया।
एक्चुअली ये जब बोलते होंगे ना कार्बोनिफेरस और मेसोजोइक, समझ में नहीं आता होगा कि कौन से टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली ज्योग्राफिकल टाइम स्केल जो है ना समझाना बहुत जरूरी है, और किसी दिन हमें क्लास लेकर के समझा देंगे। ये आता है ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में आता है। ज्योग्राफिकल हिमालय कब बना, हमारा अरावली माउंटेन है कब बना, हमारा वेस्टर्न घाट कब बना, हमारा रॉकी माउंटेन कब बना, हमारा लाइफ जो है, हमारा लाइफ फॉर्म जो है, हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो हम अर्थ में देखते हैं वो कब आया, ह्यूमन लाइफ कब आया, अर्ली जो ह्यूमन लाइफ कब आया। तो ये सब ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइम स्केल में। उसी में से एक टाइम है कार्बोनिफेरस, जिसके बाद आया है हम लोग का मेसोजोइक। कार्बोनिफेरस पहले है, उसके बाद हम लोग आता है मेसोजोइक। माने मेसोजोइक लेटेस्ट है, लेटेस्ट मतलब अभी नहीं, इसके बाद ये मेसोजोइक। इसके बाद तो भी है हम लोग का टर्शियरी एज है, क्वाटरनरी एज है, वो हम लोग को पढ़ना रहता है, वो अलग अलग एज है, हम समझाएंगे कभी। लेकिन कार्बोनिफेरस एज और मेसोजोइक एज में ये तो बताते हैं अभी बेगनर कि इसमें पंजिया क्या हुआ, ब्रेक हो गया, पंजिया ब्रेक हो गया, ये बताते हैं ना, पंजिया ब्रेक हो गया। अच्छा ठीक है, पंजिया ब्रेक कार्बोनिफेरस और मेसोजोइक के समय तो हुआ, उसके पहले कार्बोनिफेरस के पहले क्या था, कार्बोनिफेरस के पहले क्या था, ये तो नहीं समझाते हैं ना। तो ये यहाँ पे इनका गलत हो जाएगा ना। बेचारा बेगनर को जो समझ में आया उस समय में वो तो अपना आइडिया दिए, बेगनर को जो समझ में आया वो अपना आइडिया दिए। लेकिन उसके बाद अगर नया साइंटिस्ट आए, उस पर क्वेश्चन किए, तो गलत तो होना ही था ना, गलत तो होना ही था। अगर इनका जो मैकेनिज्म आगे बताएंगे, ये इनका 3 गो ड्राबैक है, और इनका ड्राबैक है, और ये जो बताते हैं कि पंजा टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है, उसके बाद ये मूव करता है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म बताए हैं, तो मैकेनिज्म ही नहीं बताए हैं कि क्या इनका टूटने का क्या मेन फोर्स है। कोई तो फोर्स होगा ना जिससे काम से टूटा होगा, तो ये मैकेनिज्म को कोई फोर्स नहीं बताते हैं, तो ये भी इनका ड्राबैक है। लेकिन हाँ, ये बात बता देंगे, हाँ वो बात बता देंगे, आगे आएगा। हाँ, ये जितना भी है ना, जितना भी वोल्केनो है, अर्थक्वेक है, इस सब का जो माउंटेन बिल्डिंग है, माउंटेन का बिल्डिंग है, कैसे माउंटेन बिल्ड होता है, ये सब को ना इसी बेसिस पे एक्सप्लेन किए हैं कि सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट करता है, इसी बेसिस पे एक्सप्लेन किए हैं, जो भी गलत है। तो इस तरह से इनका 4-5 गो ड्राबैक है, या में जब 5 गो ड्राबैक लिख देगा ना, ये मोर देन इनफ हो जाएगा, 5 गो ड्राबैक इनका बहुत है। और ये एक्चुअली स्टार्टिंग में जो मैकेनिज्म दिए हैं ना, स्टार्टिंग में कोई मैकेनिज्म नहीं दिए हैं, बाद में ये मैकेनिज्म दिए हैं, बाद में जब जिसमें थ्योरी दे रहे थे ना, उस समय कोई मैकेनिज्म नहीं बताते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक्चुअली ये ना, ये जियोमॉर्फोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन में देखा जाए तो ये जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे ही नहीं, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, ऐसे ही गए थे क्लाइमेट पढ़ने, ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, ये एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, ये जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। ये करने क्या गए थे, क्लाइमेटिक हिस्ट्री बनाने गए थे। क्लाइमेटिक हिस्ट्री मतलब क्या होता है, क्लाइमेट हिस्ट्री मतलब क्या होता है, आज इंडिया में कहाँ पे क्या मतलब कहाँ पे डिजर्ट है, कहाँ पे आइस है। कल ऐसा नहीं था, कल बोले तो हज़ारों साल पहले ऐसा नहीं था। आज हम लोग जो डिजर्ट देखते हैं, वहाँ पे कल डिजर्ट नहीं था, यानी बहुत पहले, हज़ारों साल पहले वहाँ पे डिजर्ट नहीं था। वहाँ पे प्रॉपर, वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे मतलब कि ट्री था, वहाँ पे मतलब रिवर था, सब कुछ था वहाँ पे प्रॉपर, वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, वहाँ पे लोग रहते थे, सब कुछ था वहाँ पे। लेकिन आज वहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइमेट है जो हम लोग का अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट है, हमेशा चेंज होते गया है। 100 साल का टाइमलाइन देखे, 200 साल का, 1000 साल का टाइमलाइन देखेंगे तो समझ में आएगा क्लाइमेट हिस्ट्री चेंज हो रहा है। और उसी को ये पढ़ने गए थे, उसी को समझने गए थे। लेकिन इनका बेस्ट पार्ट इनका ये था कि ये समझ किस तरह से रहे थे, जा रहे थे, जहाँ ये क्लाइमेट पढ़ रहे थे ना, वहाँ जा रहे थे। वहाँ का सॉइल, वहाँ का क्या बोलते हैं, वहाँ का लैंड फॉर्म्स, वहाँ का मतलब कि लैंड फॉर्म्स, वहाँ का स्टोन, ये सब चीज़ ना, वहाँ का मतलब कि ये सब चीज़ को वहाँ पे जाके देख रहे थे, वो सब चीज़ देख रहे थे। तो देखने से वो मतलब कि वो जो अपना एनालिसिस किए, बहुत चीज़ों को स्टडी किए, जा करके साइट पे वो इसका जो स्टडी किए ना, उस बेसिस पे अपना ये कंसेप्ट देते हैं। तो इनका क्या गलती है, ये तो क्लाइमेट हिस्ट्री पढ़ने गए थे, कुछ चीज़ों को एनालाइज किए, इससे एनालाइज करके अपना एक थ्योरी दिए। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट लोग इनको गलियाना चालू किया कि तुम किस बेसिस पे थ्योरी दिया है, तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इनको समझ में नहीं आया कि हम बोले क्या। तो इसके बाद ना इनको खुद पाती समझ में आया, क्या खुद पाती समझ में आया, ये अपना मैकेनिज्म देते हैं।
ये अपना मैकेनिज्म देते हैं कि हाँ ये कहते हैं कि लो ये मेरा मैकेनिज्म है, ये 2 पॉइंट है जिसके बेसिस पे ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कर रहा है। बोलते क्या है, ये बोलते हैं जो सन और जो मून है ना, ये जो टाइडल फोर्स लगाता है ना, इस कारण से ये कॉन्टिनेंट है ना टूट गया है, और टूट करके ना ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। होता है ना कि बच्चा होते रहता है, कहता है कि हमको चांद चाहिए। हाँ, तो माँ बाप होते हैं ना, चांद ला कर दे देते हैं, खिलौना ला कर दे देते हैं चांद का। बच्चा समझता है कि यही चांद है। ये उस समय इनको जब सब बजाना चालू किया साइंटिस्ट लोग कि तुम किस बेसिस पे थ्योरी दिया है, तो ये कहते हैं कि सोचते हैं हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो वो थ्योरी हमारा तो मानेगा नहीं। कहते हैं कि लोग झुंझुना थमा दिए, कहते हैं कि जो टाइडल फोर्स है ना ये खींच रहा है अर्थ को, और अर्थ को खींच करके उसको तोड़ दिया है। अब तोड़ करके ना ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दूसरा ये बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है एक बायोन्सी फोर्स है। ये बोले ना कि जो सियाल है सीमा के ऊपर फ्लोट करता है, जब फ्लोट करेगा तब बायोन्सी फोर्स भी लगेगा, बायोन्सी फोर्स लगेगा। तो ये बायोन्सी फोर्स है ना और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना अर्थ का, ये दोनों इम्बैलेंस हो गया है, दोनों के बीच में इम्बैलेंस है। अगर 2 फोर्स है, अगर बैलेंस रूप से लग रहा है तो सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो कोई नहीं मूव करेगा। लेकिन दोनों फोर्स, एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का और बायोन्सी फोर्स है, ये दोनों अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो मूव करेगा ना कोई चीज़। तो ये कहते हैं कि हाँ लो ये चीज़ है, सियाल के ऊपर सीमा फ्लोट कर रहा है, और फ्लोट कर रहा है तो बायोन्सी फोर्स लगेगा ही। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं, बायोन्सी फोर्स लगेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, लैंड मास है बहुत सारा तो लगेगा। दोनों इम्बैलेंस हो गया, मूवमेंट होगा। तो ये बोले कि लो ये है। आप सोचने की बात ये है, टाइडल फोर्स क्या इतना स्ट्रांग होता है कि लैंड मास को हिला देगा, तोड़ देगा? संभव है? नहीं है। तो ये थ्योरी भी गया, इनका ये कंसेप्ट भी गया, और ग्रेविटेशनल जो बायोन्सी फोर्स भी है उनका ये भी गया। तो एक्चुअली ना साइंटिस्ट लोग पहले इनको ना गाली करना चालू किया, मतलब कि बहुत सारा सब गजाना चालू किया कि किस बेसिस पर थ्योरी दिए, किस बेसिस पर थ्योरी दिए। तो ये हवा की ये अपना ना क्या किया ना, मैकेनिज्म दिए। जब से मैकेनिज्म दिए ना तो इनको आओ गाली पढ़ना चालू कर दिया। इनका ना पूरा थ्योरी रिजेक्ट कर दिया सब साइंटिस्ट मिल करके। बोला कि पहले तो थोड़ा ठीक भी था कि मतलब कि एटलीस्ट इनका कंसेप्ट तो मतलब कि इनका जो मैकेनिज्म था वो गलत था। इनका जो मैकेनिज्म था ना वो गलत था कि ये मूव कर रहा है बायोन्सी फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और दूसरा है क्या है टाइडल फोर्स के कारण। ये इनका मैकेनिज्म तो गलत था, लेकिन इनका ऑब्जर्वेशन सही था ना कि लैंडमास पहले एक जगह था, टूट के ड्रिफ्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भी हम लोग का जो प्लेट है ना, जो इंडिया का जो आसपास का जो प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अभी भी हम लोग का मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ। तभी तो हिमालय बना है, उसी से तो हिमालय बना है, क्योंकि उसका जो क्रस्ट है ना मूव करते हिमालय बना। इस तरह से कोई प्लेट टकराएगा तो ऊंचा होगा ना, ये लैंडमास ऊंचा होगा ना। इनका ऑब्जर्वेशन सही था, ये गए हैं क्लाइमेटिक हिस्ट्री बनाने गए हैं, सब कुछ स्टडी किए, वो सही था, ऑब्जर्वेशन सही था। लेकिन इनका जो ड्राइवर, इनका जो गाली देने लगा ना बहुत साइंटिस्ट लोग कि कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इनका सब क्योंकि मैं करने लग गया, तो हड़बड़ा के अपना मैकेनिज्म दिए, और मैकेनिज्म में हड़बड़ा के गलत दे दिए। इस मैकेनिज्म के कारण ना इनका पूरा थ्योरी कहीं खत्म हो गया देने का। ये इनका है अपना थ्योरी के बेसिस पे ना, इनका थ्योरी हो चुका, खत्म हो गया, समझ में आया नहीं आया। इनका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इनका ड्राइवर देख लिए, इनका क्या मैकेनिज्म है ये देख लिए। अब इन्हीं को थ्योरी का यूज करके ना पूछ सकता है कि क्या पूछेगा कि एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में क्या पूछ सकता है पापा कि इनका थ्योरी क्या है। दूसरा क्या पूछ सकता है, इनका ड्राइवर क्या है। तीसरा क्या पूछ सकता है, मैकेनिज्म क्या है। हाँ, थ्योरी या पोस्टुलेट्स, यही ड्राइवर क्या है, इनका मैकेनिज्म क्या है, और एक्सप्लेन करने क्या माउंटेन बिल्डिंग कैसे होता है, आइलैंड बिल्डिंग कैसे होता है, और क्या पूछ सकता है। इतना सारा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है बेसिकली, और इतना सारा क्वेश्चन इसमें से 4-5 क्वेश्चन इसमें से डेवलप हो सकता है। कितना क्वेश्चन डेवलप हो सकता है। तो माउंटेन बिल्डिंग अभी हम लोग समझ रहे हैं कि माउंटेन बिल्डिंग कैसे एक्सप्लेन करता है, मतलब ये कैसे एक्सप्लेन किया माउंटेन बिल्ड होता है। आप सोचो, ये क्या बोलते हैं
कि जो हमारा जो लैंड था ना, हमारा जो ये हमारा लॉरेशिया था और हमारा ये गोंडवाना लैंड में था। अच्छा, हम यहाँ पे ये समझ में आया हम यहाँ पे ऐसा क्यों बना रहे हैं, ऐसा क्यों बना रहे हैं? ये एक्चुअली ना साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया, और कहीं कर सकते हैं हम लोग, कहीं ये अंटार्कटिका भी हम लोग कर सकते हैं। ये इसलिए ऐसा बना रहे हैं। अब बाकी इधर का क्या है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और जो बच गया जो। तो ये माउंटेन बिल्डिंग का क्या बोले ना, ये बोले कि ये जो है सारा कुछ है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब मूव करेगा, कोई भी लैंड मूव करेगा, कोई भी लैंड है अगर मूव करेगा तो यहाँ पे जो भी अति होगा, जो भी मतलब कि क्या कह रहे हैं, जो भी मतलब कि लैंड मास आएगा या जो भी कुछ भी आएगा, क्रस्ट वगैरह आएगा, उस सबको क्या करते जाए, सबको जमा करते जाएगा। तो जमा करते 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 जैसे जैसे आगे बढ़ते गया ना, जैसे आगे बढ़ते गया जमा करते गया, ये माउंटेन बन गया। इनका ये थ्योरी था। चूंकि मैग्नीशियम ही गलत है तो ये भी गलत होगा। तो ये इनका कंसेप्ट था, ये माउंटेन बिल्डिंग का जो गलत है। इनका कहना था कि जब लैंड मास होता है, जब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है ना, तो इसका जो मतलब कि जो बेस में जो भी आता है ना, इसका सामने जो भी आता है ना, जो डिपॉजिट्स वगैरह जो आता है, जो लैंड मास वगैरह छोटा या डिपॉजिट्स कुछ भी है ना, जो क्रस्ट वगैरह है, उसको स्क्रैप करते जाता है और फिर वहाँ पे ना जमा होते जाता है, इसी से लैंड मास बनता है। ये बोले कि और ये सी बिल्डिंग का, ये आइलैंड बिल्डिंग का, आइलैंड बिल्डिंग का क्या बोले, अब बोले कि ये हमारा लैंड मास है, सपोज ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब बताओ, इतना बड़ा लैंड मास है हम लोग का, इतना बड़ा ये लॉरेशिया या कोई भी लैंड मास मान लेते हैं, इसी मान लेते हैं, यही कोई भी इसमें से एक मान लेते हैं जो है हम लोग का। अब इतना बड़ा लैंड मास है, अगर ये मूव कर रहा है तो डिफरेंशियल वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? डिफरेंशियल वेलोसिटी बोले तो क्या, ये लीडिंग जो है, लीडिंग एंड है और ये ट्रेलिंग एंड है, लीडिंग एंड है, ये ट्रेलिंग एंड है। तो जो लीडिंग एंड होगा, ट्रेलिंग एंड होगा, उस दोनों के बीच में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? इतना बड़ा लैंड मास है, कहीं बीच में कहीं कुछ रुकावट आया, कुछ डिफरेंस, कुछ भी, किसी कारण से भी दोनों का वेलोसिटी अलग हो सकता है। इतना बड़ा लैंड मास है तो किसी कारण से अगर कुछ भी थोड़ा सा डिफरेंशियल वेलोसिटी क्रिएट होगा ना, तो ये टूट जाएगा, टूटना चालू होगा। ये टूटना चालू होगा ना, तो इस तरह से क्या होगा ना, इस तरह से इसका जो लैंड है ना, टूट के छूटना चालू होगा, इससे क्या बनेगा, ये आइलैंड बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं इंडिया का, जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे हम लोग का अंडमान निकोबार देखते हैं, इस तरह से है बना हुआ है ना, इस तरह से बना हुआ है। ये क्या है, कोई भी कॉन्टिनेंट है ना या कोई भी कंट्री है ना, अगर देखेंगे आइलैंड है ना, तो उसका साउथ वेस्ट में, उसका साउथ ईस्ट में ही है, क्यों? क्योंकि ये इसका नॉर्थ वेस्ट में मूव कर रहा था, तो टूट के जो भी आया साउथ ईस्ट में गया। तो ये इसको एग्जांपल दे रहे थे कि हाँ देखिए, आप अगर वर्ल्ड में कोई भी अगर आप देखिएगा ना आइलैंड, तो टूट करके ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही आपको दिखेगा। इसका ये प्रूफ है, ये ना मतलब कि इस डायरेक्शन में मूव किया है, टूट करके इस डायरेक्शन में बना। क्या? हाँ, वेस्ट इंडीज वगैरह, जापान वगैरह देख लो, जापान वगैरह है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, जितना है सब तो उसी डायरेक्शन में है। बड़ा सा कंट्री है, उसके सब इधर सब दूसरे जगह है। हाँ, मेडागास्कर भी अफ्रीका के बगल में है। तो इस तरह से इनका कंसेप्ट था। ये कवर हो गया, थ्योरी पोस्टुलेट्स कवर हो गया, ड्राइवर कवर हो गया, मैकेनिज्म कवर हो गया, माउंटेन बिल्डिंग कवर हो गया, आइलैंड बिल्डिंग कवर हो गया। एग्जाम में आएगा तो बना दोगे, डायग्राम बना के दिखा दोगे, कुछ भी बना के इस तरह से डायग्राम दिखा दोगे कि टूट के हाँ बन गया है। अब कल बताएंगे कि इनका मतलब कि एविडेंस क्या क्या दिए थे। ये एविडेंस भी दिए थे कि अपना थ्योरी के बारे में एविडेंस भी दिए थे। तो कल एविडेंस बताएंगे कि क्या क्या एविडेंस था, और कल एविडेंस को बहुत शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं कवर कराएंगे। इस एक्चुअली एग्जाम में ये समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि टेक्टोनिक थ्योरी समझना है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। कल थोड़ा सा एविडेंस बताएंगे और फिर क्या करेंगे ना, कल आप खत्म हो गया।
कल क्या कराएंगे, जो जो मतलब कॉन्टिनेंटल गिफ्ट थ्योरी जगह है क्या है ना, ये जगह है क्या, इसको थोड़ा सा बताएंगे। और कल टेक्टोनिक की तरफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, इस डायरेक्शन में हल्का सा मूव कर जाएंगे, मतलब कल ये खत्म कर देंगे, मतलब कल ये खत्म कर देंगे प्लेट टेक्टोनिक, और ये खत्म कर देंगे, ये दो चीज़ खत्म कर देंगे, ये दोनों चीज़ खत्म कर देंगे कल। और उसके बाद फिर जो वो आगे देखेंगे थे, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये समझने के लिए ये समझना ही था, ये समझने के लिए समझना ही था, तभी ये समझ में आएगा। कल ये सब बताएंगे, खत्म करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। इसके नोट्स वगैरह जो भी होगा, जो सोर्स मेरा है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तुम भी यहाँ से नोट्स बना लेना, और जो लोग भी देखना चाह रहे हैं वो नोट्स बना लेंगे यहाँ पे। और मेरा टेलीग्राम चैनल तो दिया हुआ है ही, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है ही मेरा, टेलीग्राम चैनल तो दिया हुआ है ही। अगर टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाता है ठीक है, तो मेरे नंबर पर कर दीजिएगा, मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर दूँगा। क्या है तो टेलीग्राम चैनल का ना, भाई कोई नहीं, इस चैनल पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कनेक्ट कर दूँगा। और वीडियो के लास्ट में भी लिंक दे दूँगा, वीडियो के नीचे में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको जाके क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए गाइस, थैंक यू, क्लोज करते हैं।